हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का आपके अपने चैनल ड्यूको खड़ी पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। इससे पहले हमने ओसीआर फर्स्ट है आपको अवेलेबल करा दी, जो कि है पेज संख्या 2nd to 5th क्लास 6-7 इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो बेसलाइन पार्ट 2 है, इसमें क्या है, यहाँ पर हमें ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दे रखे हैं। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्या चीज है, वो हमें क्या करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड। तो यहाँ CHILDREN चिल्ड्रन हो जाएगा, MORNING मॉर्निंग, WOMAN वुमन, FRIEND फ्रेंड। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमें इज आर एम का सही इस्तेमाल, मतलब जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उसका सही यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल के लिए इज आएगा, तो गीता इज। तो गीता इज आई के साथ में आता है, एम सी के साथ में आता है हैज। ओके, नेक्स्ट है दे, दे मतलब बहुवचन है, तो यहाँ आएगा क्या, हैव। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब आप आराम से लिख लीजिए। आगे हैं नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड। और इनमें से भाई हमें सही जो दो दो शब्द दे रखे हैं, इनमें से सही जो करेक्ट वर्ड है उसको चूज करना है। तो यहाँ देखिए, आई गोट मुझे मिली अपर ऊपर वाली बर्थ इन ट्रेन, ट्रेन में ऊपर वाली बर्थ मिली। तो ट्रेन वाली बर्थ के लिए हम यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए BERTH बर्थ। नेक्स्ट है रोहन इज, रोहन है इन मैथमेटिक्स। तो रोहन जो गणित है उसमें कमजोर है, तो कमजोर वाली स्पेलिंग ये है, इसको तो सप्ताह बोलते हैं। तो इसलिए यहां हम लिखेंगे क्या, WEAKV। नेक्स्ट है स्नेक लिव्स इन अ, स्नेक एक रहता है किसमें, होल में, नियर अ वेल, अर्थात जो नियर द वेल, कुएं के पास एक होल में रहता है। तो भाई होल में, छेद में रहता है, तो होल वाली स्पेलिंग तो ये है HOLE होल, और ये WHOLE इसमें नहीं आएगा। शान इज डियर टू ऑल फैमिली। तो शान है सभी को, पूरे परिवार में, डियर है प्यारा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लूरल आपको लिखना है। तो मेन का भाई दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड टू मेक इन सिंगुलर टू प्लूरल वर्ड। ओके, तो ये आपके नहीं केवल आपकी 8th क्लास में बल्कि 9, 10th, 11, 12 सब जगह पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मेन का जो प्लूरल है वो मेंस नहीं होता है, MAN का MEN होता है। ऐसे ही है TOOTH का टूथ्स नहीं होता, ये यदि आपने लिख दिया तो ये क्या होगा आपका, गलत है ना। तो टूथ्स नहीं होगा, आपको क्या करना है, इसका सही जो करेक्ट प्लूरल होगा वो क्या होगा, TEETH टीथ। ऐसे है लीव का LEAVES, स्टोरीज का STORIES स्टोरीज। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ इसको लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। हमें यहाँ AN और द का यूज करना है। तो भाई यदि वोवेल साउंड है तो N का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो A को यूज करेंगे, और यदि कोई चीज स्पेशल है, विशेष है, तो हम द का यूज करेंगे। तो ही हैज एन एक्स, माई फ्रेंड हैज एन एप्पल। तो गौरी इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में किसका उपयोग किया जाता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो वो है ना स्पेशल। आगे देखिए, माई मदर इज, मेरी माँ है, हेड ऑफ माई हाउस, मतलब मेरे घर की, तो वो है मुखिया है। तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का, बिकॉज दिस इज द स्पेशल। नाउ है, डेफिनेट है, यहाँ पर चीजें हैं, डेफिनेट हो गई है। भाई आप देखेंगे तो ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आगे देखिए यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, अंडरलाइंड द साइलेंट लेटर। तो साइलेंट लेटर वाली यदि आपने मेरे कोई वीडियो नहीं देखी, तो आप यहाँ जाके ऊपर लिंक पे जाके, जैसा कि आपको लिंक अभी थोड़ी देर में दिखाई देगी, यहाँ जाके आप क्लिक कीजिए। और ये यदि आप चाहते हैं कि सर हमें साइलेंट वर्ड समझ में नहीं आते, होते क्या है, क्या नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, क्या नियम है, कोई उदाहरण तो बताओ, तो मैंने इसकी कंप्लीट आधे घंटे की वीडियो बनाई है। इसको आप कंप्लीट देखिए, आप देखोगे तो पूरे A to Z आपको 12th तक सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम साइलेंट वर्ड है, आप पूरे इंग्लिश के लिए सीख जाओगे। तो इसको कंप्लीट देखिए टाइम निकाल के। ओके, और इसका वीडियो हम एंड में अवेलेबल करा देंगे आपको। आगे देखिए, तो यहाँ पर है, इसको बोलते हैं वर्ड। तो ये हम वर्ड हो जाएगा, ये हम के नहीं बोलेंगे तो नाइफ, या बी नहीं बोलेंगे तो कॉम, या टी नहीं बोलेंगे तो लिसन। आगे है नेक्स्ट, यहाँ कह रहा है राइट, राइट अ सेंटेंस यूजिंग इन गिवन वर्ड्स। दोनों शब्दों से है एक सेंटेंस बनाना है, दोनों को मिलाकर। तो फर्स्ट लिख दिया क्या, द दिस एप्पल इज रेड।
दिस वेजिटेबल इज ग्रीन, दिस मैंगो इज येलो, मिल्क इज व्हाइट। ओके, तो इस प्रकार आप इसको आराम से लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्या, यहाँ पैसेज दे रखा है, तो माय नेम इज अपूर्वी चंडेला, तो मेरा नाम है अपूर्वी चंदेला है या चंडेला है। आई एम एन इंडियन प्लेयर, मैं एक इंडियन प्लेयर हूँ, भारतीय खिलाड़ी हूँ। माय स्पोर्ट, मेरा खेल है वो क्या है, शूटिंग है। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान से हूँ मैं। आई एम ऑनर्ड विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, तो भारत के सबसे बड़े जो सम्मान है, अवार्ड है, उससे मैं सम्मानित हुई हूँ। आई वन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड कप, मैंने वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। आई एक्सरसाइज डेली, में डेली एक्सरसाइज करती हूँ। तो ये अपूर्वी चंदेला है जो कि एक शूटर है, जो जयपुर की रहने वाली है, तो वो अपने बारे में बात बता रही है। तो यहां से ये क्या कह रहा है कि फाइंड द नेमिंग वर्ड्स, जो नाम वाले शब्द हैं मतलब नाउन है, उनको इस पैराग्राफ में से ढूंढना है और नीचे आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ देखिए जो नाम वाले वर्ड है वो है क्या, नेम अपूर्वी चंदेला, प्लेयर, स्पोर्ट्स, शूटिंग, जयपुर, राजस्थान, अवार्ड्स, गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप। ओके, यहाँ पर आप कह सकते हैं, यदि आप थोड़ा ज्यादा जागरूक स्टूडेंट है तो आप कहेंगे सर इंडियन होना चाहिए, इंडियन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ ये प्लेयर की वो विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर दिस इज एडजेक्टिव। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्या दे रखा है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, ये क्या कह रहा है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो हम कर देते हैं क्या, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ दिल्ली सब्जेक्ट है, यहाँ कमल और योगेंद्र सब्जेक्ट है। माई मदर वर्क्स, मेरी माँ काम करती है, तो माई मदर है। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, तो यहाँ सन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये पैसेज है, अभी इस पैसेज को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, है ना। ए लोयन लिव्ड इन ए जंगल, एक शेर है जंगल में रहता था, उसकी उसमें उसकी जो बदबू है उसमें बदबू आती थी। वन डे ही कॉल्ड ए डियर, उसने एक डियर को बुलाया और आस्क्ड, और उससे पूछा, वेदर ही हैड वेदर बेड ब्रेथ, की उसकी जो सांसें हैं उससे मुंह से क्या बदबू आती है। और डियर ने टोल्ड द ट्रुथ, उसने सच्चाई बता दी। द लॉयन बिकेम एंग्री, जो शेर है वो नाराज हो गया। एंड किल्ड हिम, और उसे उसने मार दिया। कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि आपके मुंह से बदबू आ रही है। आगे देखिए क्या होता है, लोइन आस्क्ड द वोल्फ, लोइन ने है भेड़िए से पूछा द सेम क्वेश्चन, उसी वही प्रश्न को। तो वुल्फ ने सोचा कि यार अपन उल्टा बोले, है ना। तो द ब्रीथ वाज स्वीट, की आपकी जो है सांस है बिल्कुल बहुत प्यारी है, जैसा कि आप है फूलों की खुशबू आ रही हो। लेकिन शेर है वो नाराज हो गया, क्योंकि उसको लगा कि ये लायर है, झूठा है ना, और उसने उसको किल्ड कर दिया, उसको भी उसने किल्ड कर दिया। फाइनली अंततः द लोइन कॉल्ड फॉक्स, उसने लोमड़ी को बुलाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, सेम क्वेश्चन, मतलब वही प्रश्न पूछा। और ही आंसर्ड क्लेवरली, उसने बहुत चतुरता से दिया। उसने आंसर दिया क्या, ही हैड ए कोल्ड एंड कुडंट स्मेल, कि उसको सर्दी जुकाम हो रही है, महाराज मैं सूंघ नहीं सकती हूँ। इन दिस वे, और इस तरीके से फॉक्स ने खुद को बचा लिया, खुद को स्वयं को बचा लिया चतुराई से। तो हम कभी परिस्थिति में फंस जाए तो हमें चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। इस स्टोरी से हमें ये सीखना है। अब देखिए ना, नेक्स्ट क्या, हु वाज क्लेवर, क्लेवर कौन था, तो फॉक्स क्लेवर थी। नेक्स्ट है, वेयर डिड लोइन लिव, लोइन है वो कहाँ रहता था, तो द लोइन लिव्ड इन अ जंगल, इस प्रकार हम लिख देंगे। नेक्स्ट है, हु हैड अ बैड ब्रेथ, किसकी जो सांसें हैं खराब थी, द लोइन हैड ए बैड ब्रेथ। आगे है, नेक्स्ट है, व्हाई डिड लोइन किल द डियर, उसने उसको डियर को क्यों मार दिया, बिकॉज द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ, उसने सच्चाई बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, रीअरेंज वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल, तो इसको सही ऑर्डर में आपको दोनों को जमाना है। तो ये हो जाएगा, सी कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकती है, या यूज फुल स्टॉप हियर एंड इन हियर, यहाँ भी फुल स्टॉप लगाइए। आगे ऐसे, जितेश कैन नॉट वॉश क्लोथ, जितेश है वो क्लोथ नहीं धो सकता है। बिट्टू इज, यहाँ दे रखा है कि आपको क्या करना है, कि जो दे रखा है उसका अपोजिट लिखना है, और ऐसे कैसे लिखना है। तो बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट का हो जाएगा राइट साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे हैं क्या, माई शर्ट इज क्लीन, तो मेरी शर्ट है वो क्लीन नहीं है, डर्टी है। हैप्पी का अपोजिट हो जाएगा अनहैप्पी, ऐसे अगली का बदसूरत का हो जाएगा क्या, ब्यूटीफुल, और ऐसे कैसे ही हम यहाँ इसको लिख देंगे। नेक्स्ट है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरिए। कैसे भरिए, यहाँ दे रखा है प्रीपोजिशन भरना है। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन में खेल रहे हैं। तो नीलम एंड सुमन आर जंपिंग
इनटू द रिवर, मतलब बाहर से वो रिवर में कूद रही है। इंग्लिश टीचर हैज गिव मी ए बुक, उसने मुझे बुक दी, किसके लिए? फॉर यू, आपके लिए। देयर वाज ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। भाई टेबल में थोड़ी होगा, इसलिए हम यहाँ इनका यूज ना करके किसका यूज करेंगे? ऑन का। ओके, आगे है भाई, यहाँ पर इनका वर्ड बनाना है, तो बुक और बैंक को हम जोड़ देंगे, तो इनको बस कुछ नहीं करना है, एक साथ लिखना है बुक बैंक। ऐसे इसका हो जाएगा क्या? इनसाइड। ऐसे हो जाएगा यहाँ RAIN, रैन, वो। ऐसे यहाँ हो जाएगा बर्थ, BIRTH, बर्थ डे। ऐसे इसका हम ले जाएंगे SARPANCH, सरपंच। ये कह रहा है कि भाई गांव का जो मुखिया है वो कौन होता है? सरपंच। आगे है एक पर्सन जो जादू दिखाता है, तो वो क्या हो गया? मैजिशियन, MEGCIAN। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार है जो आपका जो पार्ट 2 है, वो ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। एक नई वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।